हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं लेके आ गया हूँ मेरा अगला वीडियो, जो कि है केमिस्ट्री का पहला पार्ट क्लास 11th वाले स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन चलेगा कि केमिस्ट्री में चैप्टर ही है हमारा क्या, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री के कुछ भौतिक मूलभूत अवधारणाएं यानी कि उसके बेसिक्स हमको जानना जरूरी रहेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही नया सब्जेक्ट होगा। स्पेशली मेरे क्लास 11th वाले स्टूडेंट के लिए ये बना रहा हूँ। तो वीडियो देखिए, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। हम लगातार आपके चैप्टर्स वीडियो बना के कवर कराते जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उस पर भी हम वीडियो बना के आपको उसके आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि केमिस्ट्री है क्या, इसकी परिभाषा यानी कि सामान्य परिचय। ठीक है, थ्योरेटिकल है इसलिए मैंने कुछ थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको समझाते जाऊँगा, कुछ एग्जांपल भी दूंगा। एग्जांपल आप चाहो तो उसे लिख सकते हो, और अगर ना चाहो तो मात्र आप इस परिभाषा को लिख सकते हो, क्योंकि परिभाषा पूछे जाने के चांसेस हैं। आपको पता रहना चाहिए। तो नोट्स बनाना 11th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो नोट्स तो बिल्कुल आपको बनाना ही है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य बोलने पर हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, किसी द्रव का बोल रहे हैं, लेकिन द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, और पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस तीनों आ जाता है। ठीक है, कि याद रखना है, ये पहला चीज है। ठीक है, यानी कि पदार्थ के संगठन, कि वो ठोस में है, द्रव में है, गैस में है। ठीक है, उनके गुण, वो क्या क्या गुण रखता है। ठीक है, क्या क्या गुण रखता है, मतलब वो किस किस से अभिक्रिया करता है, उसकी संरचना किस प्रकार होती है, ये सब चीज़, उनकी विभिन्न अभिक्रियाएं जो मैंने अभी बोला। ऊर्जा में परिवर्तन, कोई अभिक्रिया कराने पर वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, यानी कि ऊर्जा बाहर निकालता है क्या। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा अवशोषित करता है क्या, किसी अभिक्रिया को कराने के लिए हमको ऊष्मा देना पड़ता है क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये सब भी आपने पढ़ा है। ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन के प्रभाव में आएंगे, तथा संरचना का अध्ययन किया जाता है, संरचना। ठीक है, संरचना में भी अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये सब अध्ययन ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत अलग अलग शाखाएं में उसको बांटा गया है। तो तीन मुख्य शाखाएं होता है, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। ठीक है, तीन प्रकार का रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन को, और फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं भौतिक रसायन को। ठीक है, इसके अलावा लेकिन तीन और पार्ट हैं, जिसके एक आध चैप्टर हमको मिलते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हम तीन ही पढ़ते हैं। तो वैश्लेषिक रसायन ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और जैव रसायन ये बायो वाले के लिए आ जाता है ना, बायो रसायन, तो इसका भी एक एक चैप्टर हमको मिलता है पढ़ने के लिए। फिर है नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये भी मिलता है। ठीक है, तो 6 ये टाइप्स हो जाएंगे मान के चलो रसायन विज्ञान की। तो इसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं, जैसे कि अकार्बनिक रसायन, कार्बन को छोड़कर शेष अन्य तत्वों का अध्ययन जब हम करते हैं, है ना, उसके निर्माण की विधि वगैरह, उसकी संरचना, उसके संकरण के बारे में पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अकार्बनिक रसायन के। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ अकार्बनिक रसायन पे। जैसे कि मैंने सोडियम का अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा दिया, तो NaCl बन गया, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते, Na+ और Cl- के रूप में लिखते। ये अभिक्रिया जो है वो अकार्बनिक रसायन का अभिक्रिया है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कार्बनिक रसायन, तो कार्बन और उसके यौगिकों, यानी कि कार्बन का यौगिक को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ना। इसका अध्ययन जब करते हैं तो वो कहलाता है क्या, कार्बनिक रसायन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, इसका नाम है एथेन। ठीक है, यानी कि कार्बनिक रसायन में बहुत सारा जाएगा, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्कोहल, ठीक है, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपने जाना होगा, तो उन सब के बारे में भी बताएंगे। तो वो सब जितने भी यौगिक है वो कार्बनिक रसायन कहलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन, ठीक है, लिया हुआ है। यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, इसका क्लोरीनीकरण करा रहा हूँ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, HCl बाहर चले जाएगा और ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा और हमको ऐसे मिलेगा। हाँ चलो, उधर ही आ जाएगा ये Cl। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका क्या, HCl। तो ये जो अभिक्रिया है, आपका आएगा कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, हेलोएल के निर्माण की विधि में ये आ जाएगा। तो इन सब का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, कार्बनिक रसायन में करेंगे। अब आते हैं भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन में क्या हो जाएगा, रासायनिक परिघटनाएं, नियम और सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, जैसे कि
लुईस का अम्लक्षार नियम, आर्हेनियस का नियम, है ना। ऐसे बहुत सारे नियम आ जाते हैं जिनका अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, भौतिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, आप आगे पढ़ेंगे, है ना, उस सब चीज़ के बारे में, है ना। थर्मोडायनेमिक्स, है ना, ऊष्मागतिकी वगैरह के सिद्धांत, ये सब चीज़ भौतिक रसायन के अंतर्गत आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को एक प्रमेय जैसा मिलेगा सिद्ध करने पर, ये बिल्कुल भौतिकी विषय के समान है, ठीक है। तो बायो वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये हेल्प रहेगा आपके लिए। ये ऐसा ही चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, भौतिक विषय में भी मिलेगा। और भौतिक और रसायन 11th के मैथ्स वाले स्टूडेंट और बायो वाले स्टूडेंट दोनों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ भौतिक रसायन में आ जाएगा। वैश्लेषिक रसायन के अंतर्गत जैसे कि मैंने 40% एल्कोहल का विलयन है, तो 40% यानी कि हम मात्रा बता रहे हैं। यानी कि अगर मैं जल का विलयन ले लूँ, अभी आपने प्रैक्टिकल्स वगैरह नहीं किए हैं और स्कूल खुलने के बाद शायद आपको प्रैक्टिकल करने मिले, तो वहाँ पे आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो वैश्लेषिक रसायन के अंतर्गत विभिन्न पदार्थों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण की विधियों का अध्ययन करना होता है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक गुण यानी कि अम्ल क्षार वगैरह, अम्लीय गुण है, क्षारीय गुण है, वो सब चीज़, है ना। मात्रात्मक मतलब 40% एल्कोहल जल में, है ना, तो 60% जल और 40% क्या एल्कोहल। इसके अंतर्गत मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ठीक है, द्रव्यमान, इन सब के बारे में, आणविक द्रव्यमान सब के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग वैश्लेषिक रसायन में, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आ जाता है, लेकिन इसका अलग से चैप्टर ही मिलता है। और पहला चैप्टर में ये है, ठीक है, जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, पहला चैप्टर में ये मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, इसके अंतर्गत जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आप लोगों ने सुना होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग C6H12O6 का प्रकाश संश्लेषण कराते हैं, जिसमें कि एंजाइम होता है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में, है ना, अपना भोजन बनाता है। ये सब चीज़ जो पढ़ते हैं, है ना, प्रोटीन वगैरह की संरचना होता है, ये सब चीज़ जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री में आ जाएगा। फिर इसके बाद होता है नाभिकीय रसायन, ऊर्जा का एक और विकल्प, क्योंकि जैसे कि आपको सबको पता है कि ऊर्जा के साधन जो है सीमित है। कोयला हमारे पास सीमित है, पेट्रोल डीजल भी बिल्कुल सीमित है। एक टाइम के बाद क्या होगा, ये सब खनिज पदार्थ खत्म हो जाएगा, तो एक नया ये क्या है, विकल्प ढूंढेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। लेकिन इसमें रेडिएशन बहुत फैलता है ना, नुकसानदायक होता है। और अभिक्रिया एक बार स्टार्ट होती है तो होते जाती है, बढ़ते जाती है। जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम गिरा था, है ना, बहुत ही घातक था। तो बिल्कुल वैसा ही टाइप का अभिक्रिया, जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिनको कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इसमें यूरेनियम 235, ठीक है, का होता है। यूरेनियम का उपयोग होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन में, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन ये नुकसानदायक भी होता है। और ये सब किस में आ जाता है, नाभिकीय रसायन यानी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अर्ध आयु काल वगैरह की गणना, ये सब भी होता था, ठीक है। आगे चैप्टर्स में मिलेंगे तो मैं उसको करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो ये टोटल हो गए 6 रसायन विज्ञान की शाखाएं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए, नोट से बनाते जाइए। लगातार हम इसके वीडियोस रोज़ एक एक वीडियो कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री के और मैथ्स के अपलोड करें, ठीक है। फिर रिस्पांस अच्छा आएगा, फिर देखते हैं भौतिकी के लिए भी हम एक आध टीचर लाएं और उसके भी वीडियोस अपलोड करें। तो हमें सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए इसे, और एक अच्छा रिस्पांस दीजिए, ताकि हमारा मेहनत भी लगे कि हमको उस मेहनत का फल मिल रहा है। आप लोगों के व्यू पर वो हमको डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।